Hey, this is Abha and you are watching Digital Kaksha. Welcome to Digital Kaksha. And today's topic is email. So our objectives are to discuss email, email क्या होती हैं, types of email कितनी तरह की होती हैं, marking scheme and important point related to emails. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ईमेल। ईमेल होता क्या है? तो ईमेल एक बहुत ही फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि ऐसा साधन है जिससे हम बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट इज़ मेथड ऑफ कंपोजिंग, सेंडिंग, स्टोरिंग एंड रिसीविंग मैसेज। इससे हम मैसेज कंपोज करते हैं, रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं और उसको स्टोर भी करते हैं। यू कैन कैटेगराइज ईमेल इनटू टू टाइप्स। कौन कौन से दो टाइप्स हैं? पहली फॉर्मल या बिजनेस मेल और दूसरी इनफॉर्मल, यानी जो हम अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या आपस में भेजते हैं। और बिज़नेस ईमेल्स क्या होती हैं? जो हम स्कूल्स में या किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी ऑफिशियल जगह भेजते हैं। जैसे देखिए, फॉर्मल हम कहाँ कहाँ भेजते हैं? कंपनीज़ में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, ऑफिसेज़ में। और जबकि हम इनफॉर्मल कहाँ भेजते हैं? फैमिली को, रिलेटिव मेम्बर्स को और फ्रेंड्स को। ठीक है, फिर आगे देखते हैं फॉर्मेट ऑफ ईमेल। एक ईमेल का फॉर्मेट कैसा होता है? तो फॉर्मेट जो ईमेल का होता है वो लाइकवाइज ही होता है। कोई भी ईमेल हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, उनका फॉर्मेट सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत वर्ड्स का अंतर होता है। दो द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ ईमेल। अब नॉर्मल सी बात है, अगर आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हो तो आप मे आई करके बात नहीं करोगे, है ना। आप उनसे सीधे परमिशन, मम्मी मैं ये ले लूँ ये। और जबकि अगर आप अपनी टीचर से बात करोगे तो आप अलग तरीके से बात करोगे, मैम प्लीज़ क्या मैं ये ले लूँ। तो अंतर तो आ ही जाता है ऑफिशियल और इनफॉर्मल में, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल में। तो हम उसी तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो अब आगे देखते हैं फॉर्मेट ऑफ ईमेल। फॉर्मेट क्या होता है? तो सबसे पहले हमारा आता है फ्रॉम। और फ्रॉम में हम क्या लिखते हैं? जो सेंडर की ईमेल आईडी होती है, जो भेजने वाला होता है उसकी जो ईमेल आईडी होती है वो फ्रॉम में लिखी जाती है। टू में क्या लिखते हैं? रेसिपिएंट की मेल आईडी, यानी जो रिसीव करने वाला होता है उसकी मेल आईडी हम कहाँ लिखते हैं? रेसिपिएंट मेल आईडी में। अब ये सीसी क्या है? इसको बोलते हैं कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बन कॉपी। तो जब हमको एक से ज़्यादा लोगों को मेल भेजनी होती है, बेसिकली जो गवर्नमेंट कंपनीज़ या कंपनीज़ होती हैं, तो उनको, जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आपने डीटीएच का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो अब अमेज़न या डीटीएच वालों का हर महीने मैसेज आता है ना, तो वो इंडिविजुअली हर एक को मैसेज थोड़ी करते हैं। वो क्या करते हैं? एक मेल कंपोज करते हैं और सीसी में अपने सारे कस्टमर्स को डाल देते हैं, तो वो मेल सारे कस्टमर्स के पास चला जाता है। तो अब ये BCC क्या है? यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है? जाता इसमें भी सब कस्टमर्स के पास है, लेकिन होता क्या है कि कार्बन कॉपी में बाकी जिन कस्टमर्स के पास जा रहा होता है, तो कोई भी देख सकता है कि किन किन कस्टमर्स के पास जा रहा है। ठीक है, जबकि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में एक पर्सन ये नहीं पता लगा सकता कि और कितने लोगों के पास वही मेल गई है। तो आई होप आपको CC और BCC आ गया होगा समझ में। और ये इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, अभी आपके एकेडमिक्स में आप लिखते भी हैं तो भी ठीक है, नहीं भी लिखते हैं तो भी ठीक है। सब्जेक्ट, फ्रॉम टू, उसके बाद सब्जेक्ट। जिस पर्पस से आप लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। फिर ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशन, और यहाँ पे कुछ लोग डेट भी मेंशन करते हैं यहाँ पे, तो आप सब्जेक्ट के पहले डेट मेंशन कर सकते हैं। वैसे आजकल जब हम मेल्स लिखते हैं तो डेट और टाइम खुद ही आ जाता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। फिर ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशन, जैसे डियर सर, मैम, ये आपकी रिस्पेक्ट दिखाता है रेसिपिएंट की तरफ। आगे मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या होता है? जो हमारी ईमेल का कंटेंट है, इंट्रोडक्शन, फिर उस मैटर के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं और फिर उसको कंक्लूड करते हैं, और फिर एक क्लोजिंग लाइन वगैरह लिखते हैं, थैंक यू फॉर द कंसिडरेशन, वेटिंग फॉर मीटिंग यू सून, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तो ये सब क्लोजिंग लाइन्स होती हैं। और उसके बाद अगर हमें कोई फाइल अटैच करनी होती है तो वो अटैचमेंट, और फिर सब्सक्रिप्शन, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, या फिर योर ट्रूली, योर सिंसियरली। और उसके बाद सिग्नेचर लाइन, अपना नाम लिख देते हैं अगर इनफॉर्मल है, और फॉर्मल है तो नाम के साथ कॉन्टैक्ट डिटेल और अपना डेजिग्नेशन भी लिख देते हैं।
अब देखिए ये फॉर्मेट मैंने वैसे ही बनाया है जैसे आपको कॉपी पे बनाना रहता है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको एक मेल लिखनी चाहिए और उसमें सबसे पहले टू यानी कि जिसको आप भेज रहे हो, फ्रॉम में सेंडर का एड्रेस, टू में रिसीव करने वाले का, सीसी जो विजिबल रेसिपिएंट्स होंगे, बीसीसी जो इनविजिबल रेसिपिएंट्स होंगे, और फिर आप डेट डालोगे, डेट का फॉर्मेट ये होगा, फिर आप सब्जेक्ट डालोगे, फिर सैल्यूटेशन डालोगे, फिर बॉडी ऑफ ईमेल और फिर सब्सक्रिप्शन और फिर सिग्नेचर। अब थोड़े एग्जाम्पल्स या सैम्पल्स देख लेते हैं, सैम्पल्स फॉर फॉर्मल ईमेल। ठीक है, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं फॉर्मल ईमेल क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो भी ईमेल हम बिज़नेस पर्पस से ऑफिस या डिपार्टमेंट्स वगैरह में यूज़ करते हैं वो क्या होती हैं, वो फॉर्मल ईमेल होती हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे एक फॉर्मल ईमेल का एग्जाम्पल दिया गया है, फ्रॉम rahul@gmail.com। किसको लिखा गया है, oraclegem@gmail.com। BCC है नहीं कुछ, तो नॉट एप्लीकेबल है। और सब्जेक्ट क्या है, रेजिग्नेशन लेटर, यानी कि ये जो सेंडर है ये एक रेजिग्नेशन लेटर लिख रहा है। तो इसने सबसे पहले सैल्यूटेशन लिखा है, डियर सर, फिर उसने यहाँ से बॉडी स्टार्ट करी है। और ये जो होता है ये हेड होता है, दिस इज़ हेड। सब्जेक्ट, फ्रॉम और टू को जो कंटेन करता है वो हेड होता है। और बॉडी में इसने क्या लिखा है, ईमेल की बॉडी में, आई एम राइटिंग दिस मेल टू इन्फॉर्म यू डैट आई एम लीविंग माई पोजीशन विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं अपनी जगह लीव कर रहा हूँ। एज़ पर द स्टैंडर्ड ऑफ द कंपनी आई हैव टू गिव अ मंथ्स नोटिस, जैसा कि कंपनी का रूल है कि 1 महीने पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। आई होप यू विल गेट अ गुड रिप्लेसमेंट, मुझे लगता है कि आपको मुझसे अच्छा इंसान मिल जाएगा। आई रियली अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटीज़ डैट यू हैव गिवन टू मी, मैं उन अपॉर्चुनिटीज़ की अप्रिशिएशन करता हूँ जो आपने मुझे दी अपनी कंपनी के थ्रू। काइंडली लेट मी नो, अब ये देखिए, काइंडली लेट मी नो व्हाट टू एंटिसिपेट एज माय फाइनल वर्क स्केड्यूल एंड एम्प्लॉयज़ पर्क्स। अब आप ये बताइए कि मुझे मेरे पर्क्स कब, मतलब वेजेस जो रेसिड्यू बचे हैं वो कब मिल रहे हैं, और कब तक मुझे मेरा एक्सपीरियंस लेटर वगैरह मिलेगा। तो इस तरीके से ये पूरी मेल हो गई। अब ये क्या था, ओपनिंग, ये क्या था, ओपनिंग, ये एक्सप्लेनेशन और ये कंक्लूज़न, और ये क्या हो गई, क्लोजिंग लाइन, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। फिर आपका सब्सक्रिप्शन, अब क्योंकि ये फॉर्मल मेल है तो नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, डेजिग्नेशन। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया फॉर्मल मेल का। देख लेते हैं इनफॉर्मल मेल क्या होती है। एन ईमेल एड्रेस टू एनी फ्रेंड, जब किसी फ्रेंड, रिलेटिव या फैमिली मेम्बर को हम कोई मेल लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल हो जाती है। इसमें हम बहुत ही पोलाइट, फ्रेंडली और कैजुअल तरीके से बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइट द इन्विटेशन टू अ बर्थडे पार्टी इन द मेल टू योर फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड को एक मेल लिखनी है और उसको बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखा, फिर अपने फ्रेंड का एड्रेस लिखोगे, फिर अगर बहुत सारे फ्रेंड्स को बुला रहे हो तो आप यहाँ पे उन सब की आईडीज़ डाल सकते हो। और सब्जेक्ट क्या है, इन्विटेशन टू अ बर्थडे पार्टी, आप बेसिकली क्या कर रहे हो, बर्थडे पार्टी में इन्वाइट कर रहे हो। तो ये तो हेडर हो गया। फिर देखिए यहाँ पे आपने हाय सैल्यूटेशन लिखा, ये आपने मेल का ओपनिंग स्टेटमेंट्स लिखे, फिर आपने कंक्लूड किया और फिर आपने क्लोजिंग लाइन लिखी और उसके बाद आपने सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर लाइन लिखी। तो इस तरीके से आपने पूरी इनफॉर्मल मेल लिख ली। अब ये एक प्रैक्टिकल पिक्चर है जो कि मैंने जीमेल से ही लिया है। अब आप इसमें देखिए, इसमें सिर्फ टू और सब्जेक्ट मेंशन है। क्यों? क्योंकि जब भी हम मेल लिखते हैं तो डेट और टाइम अपने आप मेंशन हो जाता है और फ्रॉम भी अपने आप आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमको लाइन ड्रॉ करना पड़ता है और पूरा मेल हमको एक बॉक्स में लिखना पड़ता है। ये फॉर्मेट है ईमेल लिखने का। एक मोबाइल व्यू भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जब मल्टीपल लोगों को भेजना है तो सीसी और बीसीसी का ऑप्शन भी है, सब्जेक्ट, और यहाँ पे हम पूरी ईमेल की बॉडी लिखते हैं। आगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं जो हमें मेल लिखते वक्त ध्यान रखने चाहिए, तो वो क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
सबसे पहला कि मेल एक बॉक्स में होना चाहिए, सेंडर, रिसीवर और ईमेल का एड्रेस अलग से लाइन ड्रॉ करके लिखा हुआ होना चाहिए, और ये सब हेडर में होता है, यानी सब्जेक्ट, सेंडर और रिसीवर का एड्रेस और डेट, ये 4 चीज़ें हेडर में होती हैं जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाई। और मार्किंग स्कीम क्या है ईमेल के लिए, आपको 5 नंबर का ईमेल आएगा जिसमें आधे नंबर आपके रिसीवर ईमेल आईडी डालने के, आधे सब्जेक्ट डालने के, आधे सैल्यूटेशन डालने के, आधे ओपनिंग सेंटेंस के, 2 मार्क्स आपकी बॉडी के, आधे क्लोजिंग सेंटेंस के और हाफ मार्क्स आपका सब्सक्रिप्शन का। ये आपकी मार्किंग स्कीम हो गई। अब कुछ सैल्यूटेशंस हम देख लेते हैं, जैसे जो हम फॉर्मल और इनफॉर्मल में यूज़ करते हैं। जैसे हम फॉर्मल में डियर सर या मैडम यूज़ करते हैं, जबकि इनफॉर्मल में हम डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं, डियर मिस्टर जॉन, जबकि इसमें हाई यूज़ कर लिया हमने। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए सैल्यूटेशंस के। अब कुछ ओपनिंग स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट्स जैसे कि आई एम अदिति सिंह, द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल, तो ये फॉर्मल हो गया। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, ये क्या हो गया, ये इनफॉर्मल हो गया। तो ये कुछ आपके ओपनिंग लाइंस दिए गए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ईमेल को लिखने में। फिर कुछ क्लोजिंग लाइंस भी दिए गए हैं, जैसे आप फॉर्मल में बोल सकते हैं थैंक्स यू, एंटिसिपेटिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा बनावटी है, या हम फॉर्मली बोल रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। जबकि इनफॉर्मल में देखें तो गुड विशेज़, कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, ये इनफॉर्मल है। अब सब्सक्रिप्शन हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल में, जैसे कि फॉर्मल में योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, जबकि इनफॉर्मल में योर्स अफेक्शनेटली, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेज़, ये सब हम सब्सक्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं। This is all for today. I hope this lecture will be useful for you, and if yes, then let me know in comments.